हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज देख रहे हो कि मेरे घर की अस्त व्यस्त होने का एकदम टाइम हो गया है और मैं पूरा काम घर पे कर चुकी थी। और अभी देखिए मेरा बेटा और मेरे बगल की बच्ची है, वो आ करके मेरे बेटे के कार्टून से पूरा कार्टून निकाल के खेल रहे हैं। मैं उनको मना नहीं करती क्योंकि बच्चे हैं, बाहर भी नहीं खेल सकते हैं। वैसे बाहर ग्राउंड है, वहाँ पे भी नहीं खेल सकते क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये और बगल के लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये बगल में नहीं रहती है, नीचे बगल में रहती है, तो वो यहाँ पे नहीं रहती है, थोड़े बगल में। तो वो शिफ्टिंग, तो वो इसको बाहर ही खेल रहे थे बच्चे, थोड़ा ऊपर नीचे करके खेल रहे थे। तो मैंने इसको अंदर बुला लिया, तो ये लोग खेल रहे थे। और ये लोग मेरा घर इतना ख़राब करेंगे आज बच्चों के कारण। मेरे घर में मुझे आज क्लीनिंग लगेगी ही नहीं घर में। अभी मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैं अभी चली गई किचन में क्योंकि मैंने कहा कि आप लोग खेलो, मस्ती करो, और मैं अभी किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि मुझे अभी बहुत बच चुका था और मुझे बनाना था खाना। तो इनके कपड़े भी बहुत ढेर सारे धुलने थे क्योंकि ये सफ़र से लौटे थे, तो फिर नहीं होता है। और फिर ठंड की वजह से सफ़र से भी लौटे थे, तो उनके तो कपड़े नहीं हुए थे, एक सेट ही कपड़ा हुआ था। लेकिन मैंने बरसात की वजह से मैंने और भी कपड़े नहीं धुले थे। तो इन्होंने कहा कि श्वेता आज कपड़े धुल देना, बाहर ही पड़े रहेंगे लेकिन कपड़े तुम धुल देना। पर हम कहे ठीक है भाई, वैसे भी मैं धुल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं दिक्कत होता है। तो मैंने कहा हाँ धुल लेती हूँ, वेदर के हिसाब से अगर कल धूप निकलेगी तो छत पे डाल दूँगी तो जल्दी ही सूख जाएगा। तो मैंने इधर मूली को छील लिया था क्योंकि मूली थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो मैंने ऊपर से उसका छिलका एक करके उसको कद्दूकस कर लिया। और अभी आज मैं जा रही हूँ मूली और प्याज का पराठा बनाने, जो यम्मी सा बनता है। क्योंकि इनको भी याद था कि तो मूली रखी हूँ, मैं बनाती तो हूँ भर के भी, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने इसको गूँध के ही बनाना प्रेफर किया है। तो मैंने गूँधने के बनाने के लिए मैंने देखिए तेल कढ़ाई मेरी सुबह आलू फ्राई किया था तो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा तेल उसमें डाला है, 2 चम्मच भी नहीं डाला होगा, 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है तेल। और 2 मिर्ची काट के डाल दी और पंचफोरन का तड़का मैं डालूँगी। और इसी के साथ मैं हल्दी नमक डाल करके इसको पकने के लिए बैठा दूंगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कच्चा नहीं गूंथती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं कच्चा गूंदूँ, फिर उसको सेकने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे तो आप पराठे कैसे भी सेक जाइए, धीरे धीरे सेकते जाइए, तो कच्चा तो वो रहेगा नहीं, तो वो सही सीखता है। और ऐसे इसको मूली को पकने दीजिए, पकाइए, क्योंकि ऐसे तो जल्दी जल्दी सेक नहीं सकते पराठे। तो मैं उसको भुनने को लगा दी। फिर मैं इधर आलू गोभी मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो फिर मैं वो सब्ज़ी अच्छी से बनाऊंगी क्योंकि मुझे रात के लिए बनाना है। मैं रात को कुछ और बनाने को सोची थी, तो मैंने ये भी सोचा कि सुबह मैं सब्ज़ी बना, कोई ठंड की वजह से ना सब्जियां बनी रहती हैं, तो रात को कुछ भी आप पराठा पूड़ी या रोटी जो भी सेक के खाना हो, चावल बना लेना हो या पुलाव, जो भी करना हो वो मैं रात को कर लेती हूँ। ये आते हैं तब मैं सोच के। तो आज मैंने कहा कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन रही है, तो मैं सुबह ही, तो मैंने देखिए कूड़ा एक थाली में ही निकाल के रखा है, वो मैं नीचे रख दूँगी, फिर बाहर फेंक भी दूँगी। तो अभी मैं दिखा रही थी, मैंने सब्ज़ी की तो पूरी काट वीट की तैयारी कर चुकी थी। तो मैंने इसका देख रही थी कि ये मेरे मूली का क्या हुआ। तो अभी मूली तो ऐसे ही मिक्स रहेगा, इसको ज़्यादा मैं भूनूंगी नहीं क्योंकि मुझे आटे में गूंदना है। तो थोड़ा सा इसमें गरम मसाला या आप कोई भी सब्ज़ी मसाला डाल सकते हो। मुझे ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाना था क्योंकि मुझे एटलीस्ट वो सब्ज़ी के साथ खाना था, ग्रेवी वाली और मसाले वाली सब्ज़ी के साथ खाना था। तो मैं इसको हल्का सा माइल्ड ही रखे थे मसाला डालना। और अभी मेरे यहाँ देख रहे हैं दोनों बच्चे प्ले कर रहे हैं, उधर रूम की कबाड़ा करके आ गए हैं इधर। और ये दोनों बच्चे अपने मेरे को डांस दिखा रहे थे, मेरा बेटा और ये देख रहा, तो ये दिखा रही थी कि मैं ऐसे ऐसे डांस करती हूँ। तो दामन छू के वो वाला गाना नहीं है, 52 गज का दामन, वो वाला गाने पे वो डांस कर रही थी। हम लोग हैं यूपी राजस्थान में ना, तो राजस्थान में जो फेमस गाने होते हैं बच्चे उसी में। तो फिर मेरा बेटा भी खेल रहा था, यहाँ पे छुप रहा था, हाइड एंड सीक खेल रहा था। तो मैं उसको बता रही थी यहाँ मत छुपो, वहाँ छुपो। और मैं भी इन लोग के साथ इंजॉय कर रही थी थोड़ी सी लाइफ को, क्योंकि मैंने कहा कि चलो आप लोग जितनी मस्ती करनी है कर लो, मैं अभी कमरा नहीं साफ़ करूँगी, आपको जितना करना हो कर लो। तो मैं, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही थी खाना बनाने में, क्योंकि खाना बन जाता और ये लोग बगल में शिफ्ट कर रहे थे, तो मैं इनको बाहर भी नहीं भेजी क्योंकि चोट वोट वगैरह लग जाए बच्चों को तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं देखिए इनको, मैं अपने बेटे को बता रही थी कि यहाँ छुपो वहाँ छुपो, मेरे पीछे एकदम छुपा था बगल में। तो मैं अभी सब्जियां मसाला भून ली थी, मसाला मैंने पीस लिया था हल्का सा, क्योंकि ये सब्जी मसालेदार ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए मैं मसाले पीस लेती हूँ कि थोड़ा सा भी मसाला पीसिए ना, पाउडर मसाला ज़्यादा लग जाता है। और जैसे पीस के आप थोड़ा उतना ही मसाले को अगर पाउडर करिए ना, तो एकदम आधा छोटी चम्मच ही तैयार होता है।
लेकिन आप उसको पीस के बनाइए तो वो थोड़ी ग्रेवी भी गाढ़ी होती है। और मुझे सिलबट्टा भी लेना है। मैं बात करती हूँ बगल नीचे वाली आंटी से, मुझे सिलबट्टा मिल जाए तो मैं सिलबट्टा ज़रूर लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलबट्टे की मसाले की स्वाद। तो नहीं है मेरे पास। मैंने यहाँ बहुत कोशिश किया, अभी तक तो मैंने बात किया जहाँ पर भी किया वो उन्होंने नहीं ला पाया दिया। तो मैं देख रही थी, फिर मैंने प्रेशर लगा दिया सब्जी सब कुछ डाल करके। फिर मैं यहाँ सोच रही थी आटा गूँध करके मैं रख दूँ। तो मैंने देखिए मैं पूरे मूली की जो इतनी थे वो मैंने रख दी हूँ। आटा भी गूँध दूँगी और थोड़ा सा आटा मैं एक्स्ट्रा भी गूँध के रख दूँगी, क्योंकि सुबह चाय के साथ पराठे के काम आ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, क्योंकि प्याज इसमें डालूँगी क्योंकि प्याज से ना इसका टेस्ट इन्हेंस कर देता है। फिर मैंने 2 चम्मच रिफ़ाइंड डाली, क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि मैं कोई भी पराठे बनाती हूँ सेक करके 2 चम्मच तो रिफ़ाइंड डालती हूँ, क्योंकि ये एकदम मॉइस्चर बना रहता है और कड़े नहीं होते हैं, सॉफ्ट ही रहते हैं पराठे। तो मैं इसको धीरे धीरे बस ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने गूँध लिया है। एकदम गूँध करके मैं इसको सॉफ्ट रख दूँगी, क्योंकि मैं अभी नहीं बनाऊँगी जब ये आएंगे तब। तो फिर मैं बनाने को सोच भी रही थी, लेकिन मेरे यहाँ चले गए थे वो लोग, तो सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो गई थी मेरी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ सीढ़ियाँ। तो मैंने बाद ही में बनाया था, मैं बहुत बाद में पराठे बनाई थी और आपको दिखता रहेगा भी। मैं बाहर की तो कैप्चर नहीं करूँगी, किसी दिन मैं करूँगी बाहर का सफाई मैं कैसे करती हूँ। अभी मैंने नहीं किया है, क्योंकि बाहर किसी को पसंद हो या ना हो ये भी तो होता है। कभी इतना कोई नहीं हुआ है यहाँ के लोग कि आप यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग्स बनाते हो किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, तो ये भी बातें होती हैं। तो फिर मैंने देखी मसाले मेरे भुन गए थे, तो मैंने पानी डाल के इसको तुरंत बैठा दिया। और फिर मेरे पास चावल बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि चावल तो मैं बाहर निकाल दी, लेकिन ठंडा क्या गर्मी में चावल अगर पुराने हो ना बस 1 टाइम 2 टाइम के बाद, तो वैसे वो अच्छे नहीं लगते हैं, बस लगता है कि सध रहा है। और आप इस तरह इसको फ्राई कर दीजिए। तो मैं देसी घी का 1 चम्मच 1.5 ली हूँ घी, उसमें मैं जीरा डालूँगी थोड़ा सा, जितना आपको डालना हो। मैं थोड़ा सा जीरा और प्याज मिर्चा मैंने काट के रख लिया था, इसको डाल के थोड़ा सा लाल कर लीजिए। और इसमें फिर चावल डालिए और थोड़ा सा नमक, एकदम थोड़ा सा माइल्ड नमक डालिएगा, क्योंकि ये चावल भुना चावल होता है ना, इसको आप सिंपल से भी खा सकते हैं। जब आपके पास कुछ न रहे, बच्चे को चावल बना के देना है, तो ऐसा आप चावल बना के भून के दे दीजिए, कोई सब्जी मत डालिए। और आप इसमें चाहते हैं तो सब्जी भी वगैरह डाल करके, मटर वगैरह डाल करके भी भून सकते हैं। तो मुझे बनाना था सब्जी, तो मैंने सब कुछ बनाया हुआ था, तो इसको ज़्यादा माइल्ड ही मुझे करना था। तो मैंने प्याज मिर्चा डाला और इसको अच्छे से मिला दीजिए। इसको सी आंच पे ही आप करिएगा, क्योंकि चावल बहुत जल्दी पकता है और इसको हीट भी नहीं होगा अच्छे से। इससे होता क्या है ना कि चावल जो भी रहता है वो एकदम गर्म भी हो जाता है और फ्रेश हो जाता है, एकदम फ्रेश। तो मैं इसको मिला करके इसको सीम आंच पे छोटे वाले गैस पे अपना छोड़ दूँगी, 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल है जल्दी गर्म होने में भी। और फिर जब मुझे दोबारा खाना हो तो मैं गर्म कर दूँगी। फिर मैं चली आई थी इस रेक पे, क्योंकि मैं मसाले जो भी रखती हूँ इस छोटे वाले टेबल पे रखती रहती हूँ, क्योंकि उतना दूर जाके बार बार सब्जी मसाले नहीं। और फिर जब मेरा सब कुछ हो जाता है तो मैं उस टेबल से हटा करके अपने मेन अलमारी पे रख देती हूँ। वो मैं यही सब चीज़ें कर रही थी। अभी मैंने जो सब्जियां नहीं यूज़ की हैं तो मैंने वो फ्रिज में रखने के लिए ले गई, प्लेट में रख दी फ्रिज में। और बाकी यहाँ मसाले वगैरह सब कुछ मैं सही कर दे रही हूँ, एकदम ठीक ठाक, क्योंकि ये सब होता है क्या है ना। और अभी देखिए मेरी सब्जी छोटे मीडियम गैस पे वो रखा है और उस पर तेज आंच। और ये देखिए मेरे घर का कबाड़ खाना हुआ है एकदम। ठीक होता है पड़ोसी के बच्चे, मेरी इतनी सफाई मुझे फिर से करनी पड़ी ना, पूरा घर मेरा सुबह जैसा माहौल बन गया था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि श्वेता क्या हुआ। तो मैंने कहा कि फिर आप पराठा बना दो, आप खाएंगे, तो कह रहे पहले घर ठीक करूँ फिर उसके बाद कुछ होगा। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि मुझे दे दीजिए। तो फिर मैं कार्टून में सब इनके टॉयज़ रख रही थी। तो फिर मेरे बेटा से बोल रही थी कि तुम ले आओ, तो वो धीरे धीरे ब्लॉक्स ले आ रहा था, अपने उधर बिस्तर पे रखा था। और मैं इनके टॉय जो ऊपर रहते हैं वो थोड़े से ऊपर रखते हैं, बाकी मैं नीचे डाल देती हूँ। इतना मतलब कि इतना डिस्टर्ब कर दिया था ना आज दिन भर मेरा। आप देखोगे 3 बजे तक का मैं रूटीन दिखाऊंगी, 4 बजे तक का, कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे बेटे को फिर मेरे स्कूल से, बच्चे के स्कूल से कॉल भी आ गया था कि मैम इसका एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, तो आप करा दो। हम कह नहीं हो जाएगा मैम। मैं दिन से लेज़ी में हो गई थी, तो अभी मुझे गलती लगा, तो मैं कंटिन्यू करने जा रही थी क्लास। तो अभी मैं आज कल से कंटिन्यू करूँगी क्लास। तो मेरे ब्लॉग्स थोड़ा लेट के डिले के ब्लॉग्स बनेंगे, क्योंकि ब्लॉग्स ज़्यादा नहीं अच्छे बनते हैं इस समय। तो फिर मैंने वो अगर ये चीज़ें कर लूँगी तो बहुत ही अच्छा बनेगा मेरा। तो फिर इधर क्लास कर लूँगी, क्लास करने के बाद ही मैं कुछ भी ब्लॉग्स बनाना शुरू करूँगी। तो अभी देखिए मैंने पूरा कार्टून में सब सामान भी रख दिया है
और अभी मैं कि देखिए मटर वो बच्ची को खाना था मटर, क्योंकि उसे भूख लगी थी और मैंने कुछ बनाया भी नहीं था। मेरे यहाँ सुबह का नाश्ता बन के तो ख़त्म हो जाता है, सुबह ही सुबह मैं जितना पराठे बना देती हूँ आलू की फ्राई। तो मैंने वही सब मांगा, फिर मैंने एकदम साफ़ करके रख दी, एकदम सफाई झाड़ू करी, फिर एकदम कमरा तो साफ़ हो गया था मेरा। तो फिर मैंने मैट वेट बिछा करके मैं चली गई फिर से किचन में। इनसे पूछी कि खाना खाएंगे, तो कहेंगे बना ही नहीं हो ना श्वेता, तो तुम बना लो, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि बनाने में भी 10-15 मिनट लग ही जाएगा। तो फिर मैं किचन में आ गई फटाफट। तो मैंने किचन में सब्ज़ी खाली करके रख दी, क्योंकि मैंने कुकर में नहीं रखती हूँ, कढ़ाई में रुकी, क्योंकि वो कुकर में धुल दूँगी बाद में। फिर मैं इसको रोटियों की तरह बना के अपना पराठे सेक दूँगी। इसमें पराठे सेकने में कोई बड़ा बात नहीं है, जैसा आपका मन चले, आप तिकोना चौकोर जैसा पराठा आप बनाते हो वैसा आप बनाते हो। मैं तो गोल गोल बनाऊँगी रोटियों जैसा, वही पराठा, उसमें घी लगा दूँगी। तो फिर मैंने बना लिया। तो फिर इन्होंने कहा कि सोचा टाइम तो बहुत हो गया है, तो खाना ले आओ, खाना खाने के बाद ही मैं लेटूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। तो मेरा देखिए यहाँ पे मेरे बेटे लिटिल मास्टर जी मोबाइल लेके ही बैठे हुए हैं, पापा का मोबाइल लेके ही बैठेंगे। फिर मैं इनका खाना निकाल रही थी, तो इनको पता नहीं था कि मैंने चावल बनाया, तो इन्होंने रोटियाँ ज़्यादा खा लिया पराठे। फिर मैंने कहा श्वेता चावल, मेरे चावल भी थोड़ा सा है, तो करे बताना चाहिए था ना। तो मैंने कहा नहीं आपको खाना पड़ेगा। ये देखिए यम्मी सा खाना बन के मेरा तैयार हो गया था। तो फिर मैं अपने बेटे का प्लेट निकाल करके मैं खाने बैठ गई, क्योंकि मेरे बेटे का थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो वो खाता रहेगा और मैं अपने गरम गरम पराठे खाऊंगी। तो फिर इसके बाद खाने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए नीचे, और फिर मैंने सफाई तो उसी बीच कर ली थी, क्योंकि ये मैं थोड़े दिन नीचे सफाई चटने करने चली गई थी, तो आंटी थी नीचे वाली वो आ गई थी, तो उनसे बातचीत होने लगा। फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो फिर मैं ऊपर आ गई। तो फिर उसके बाद फिर कमरे की हालत ये थी, तो आपको पता ही चल गया वो चीज़ हुआ। तो फिर देखिए मैंने कपड़े डालना था, मेरा धूप ही नहीं थी, एकदम हल्की फुल्की धूप आ रही थी। मैंने छत वो किचन पे बाथरूम के जो नल होती है ना उसी पे डाल दिया था, मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए कि पानी गिर जाए, फिर क्योंकि पानी यहाँ गिरता है तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इतने ढेर सारे इन्हीं के 3 पैंट, 3 शर्ट, 2 शर्ट, टी शर्ट, और फिर अंदर कपड़े, मेरे बेटे के कपड़े देखिए, थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रहा है, तो लग रहा है कि कुछ तो गीले नहीं रहेंगे, सूखेंगे तो नहीं लेकिन एटलीस्ट पानी तो नहीं गिरेगा, ये हो जाएगा। तो फिर मैंने वहीं बाहर अंदर डाल दिया। फिर मेरे कल 2 दिन पहले के भी कपड़े नहीं सूखे थे, तो मैंने सोचा कि वो भी कपड़े में बाहर डाल दूँ, मेरे बेटे का टी शर्ट वगैरह, तो वो भी सूख जाएगा बहुत अच्छे से। सूखने के बाद फिर मैं अपना अंदर चली गई, क्योंकि मेरे मुझे किचन भी साफ़ करना था। मैंने सोचा था कि मैं किचन वगैरह सब साफ़ करके ही आज बैठूँगी। तो मैंने मिक्सी वैसे ही छोड़ दिया था, तो मिक्सी को मैंने अंदर डाल दिया। फिर कूड़ा वगैरह भी नीचे का मेरा हिस्सा ऐसे ही, थोड़ा बर्तन मैंने ऐसे ही रख दिया था आटे के, तो आटा मैंने हटा के रख दिया था। और मैं ये तवा वगैरह सब सही कर रही हूँ, और उधर किचन की भी पूछ वगैरह के साफ़ करके मैं बर्तन धुल दूँगी। उधर मैं अपने बेटे को भी बैठाई हूँ पढ़ाने के लिए कि तुम बैठो, बैठ ठीक कर दिया है कि थोड़ा सा तुम रिपीट करो। काम था कुछ टेबल लिखवाना, तो जो आता है इनको तो वो बैठ के लिखेंगे। अब देखिए वो लिखते हैं कि नहीं, तब तक मैं किचन वगैरह साफ़ करके मैं चल जाऊँगी। देखिए तो मेरा बेटा लिख भी रहा था, और मूड भी उनका अपसेट ही था कि क्या करूँ, मम्मी मुझसे बहुत काम कराती है, पढ़ाती नहीं। तो मैं इधर बेड भी ठीक करने लगी कि मैं बेड ठीक कर रही हूँ, तब तक तुम लिखो, फिर मैं आके बताती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा ठंडे जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा कि तुम तो, इनको नींद आ रही थी, ये कह रहे थे मम्मा मुझे नींद आ रही है, तो मैंने कहा कि ये आप कंप्लीट कर लो, फिर आप सोना, फिर मैं अपना कुछ और करूँगी। क्योंकि अभी बीच बीच में मेरा बेटा बोल भी देता है, और सोने में भी बोल देता है। तभी देखिए वो देख रहा था मम्मी से, मेरे से गुस्सा कर रहा था, तो मैं आके थोड़ा सा इनको चेयर कर रही थी कि आप लिख लो, पढ़ लो, फिर मैं, यही काम होता है ना दिन में। अभी मैंने 12 आपको दिखाया, नहाना धोना, सुबह मेरा लेट खुद ही उठना हो रहा है। तो फिर ये सब करने के बाद मेरे बज चुके थे, अभी मेरे 3:30 हो चुके थे। तो फिर मेरा बेटा सोएगा, उसके बाद मैं दूध लाऊंगी, फिर उसके बाद फिर आराम थोड़ा सा करूँगी। और लिखते बेस्ट है, बाय बाय।